जो वर होगा वो कैसा होगा? एकदम अलग सा होगा, जिसके कोई माता पिता नहीं होंगे, जिसका जीवन वैराग्य रूप होगा, जिसका संसार में कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, और बिल्कुल अलग, एकदम अलग जीवन जिसका होगा, ऐसा जीवन होगा महाराज। अब कौन माँ बाप चाहते हैं कि ऐसा दुल्हा हो? कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि हमारा जमाई ऐसा हो महाराज, जो शमशान में रहता हो, जिसके माता पिता का, कुल का, जाति का, परिवार का जिसका पता न हो, ऐसा जमाई कोई पसंद नहीं करता है। लेकिन भगवान महादेव ऐसे थे, इसलिए नारद जी ने कहा क्यों नहीं आप पार्वती का विवाह भगवान महादेव के साथ कर दीजिए, क्योंकि उनके अंदर जितने दुर्गुण है ये सब वही उनके गुण है महाराज। संसार की दृष्टि में ये सब दुर्गुण हैं, लेकिन भगवान महादेव हैं, इसलिए वो सब सद्गुण हो जाते हैं। दो दृष्टि होती है हमारी, देखने का दो प्रकार होता है, देखने के दो नजरिए होते हैं, हम किस चीज को किस ढंग से देखते हैं। संत महापुरुषों की दृष्टि दिव्य है, संत महापुरुषों का जीवन दिव्य है, इसलिए हर एक दृष्टि में उनका देखने का भाव, उनके देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है, भिन्न है, बिल्कुल अलग है। नारद जी महाराज ने कहा क्यों न आपकी अपनी बेटी का विवाह भगवान महादेव के साथ कर दीजिए, और इससे अच्छा कोई दुल्हा नहीं हो सकता। नारद जी को कथा सुनाते हैं भगवान विष्णु, संवाद है, संवादों से भरा पड़ा है शिव महापुराण। कहीं भगवान ब्रह्मा नारद जी को कथा सुना रहे हैं, कहीं भगवान विष्णु नारद जी को प्रसंग सुना रहे हैं, दोनों के संवाद आते रहते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये कहे कि मुझे शिव कथा सुननी है, मुझे भगवान शिव का चरित्र सुनना है, उसमें ही वो व्यक्ति पूजनीय हो जाता है, वो व्यक्ति प्रणम्य हो जाता है, वो व्यक्ति वंदनीय हो जाता है, वो नमन करने योग्य हो जाता है। देखिए, कथा सुनना एक अलग विषय है, कथा का भाव आना एक अलग विषय है। और यहां भगवान विष्णु कह रहे हैं, हे नारद, जिसके मन में कथा सुनने का सिर्फ भाव आ जाता है, कथा सुनने का, शिव कथा सुननी है, वो व्यक्ति प्रणम्य है महाराज, वो व्यक्ति प्रणाम करने योग्य है महाराज, वो व्यक्ति वंदनीय है, उसको प्रणाम करा जाना चाहिए। कथा सुनना, उसका फल तो अवर्णनीय कहा है शिव महापुराण। सुनने का मन में भाव लाया है, बस वो व्यक्ति वंदनीय हो जाता है। मैं तो कहता हूं, कोई शिव पुराण कथा में आ नहीं सकता है और कोई कथा में जा रहा है, उसका दर्शन करता है, शिव पुराण कहती है, उसको भी बहुत बड़ा महत्व होता है। बताइए, बहुत बड़ा महत्व। मैंने जितने ग्रंथों का अध्ययन करा है, मैंने जितने ग्रंथ पढ़े हैं, इतना 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 दिव्य ग्रंथ महाराज शिव महापुराण का भाव रहा, बहुत दिव्य भाव रहा। ऐसी कथा, और कथा कराने का तो यहां बहुत बड़ी बात हो जाती है। कथा कराने वाले का तो उसका फल भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, मेरे पास शब्द नहीं है, कोई कथा करवाता है उसका तो, क्योंकि मेरी कथा कोई करवाता है, मैं उसका फल बता सकता हूं, फिर भी बता सकता हूं, पर भगवान महादेव की कोई कथा करवाता है, उसका फल मेरे पास में नहीं है। मैं अपने शब्दों में कैसे कह सकता हूं, मेरे पास में कोई शब्द नहीं है मानो। ये भगवान विष्णु का कथन है। इको लाएगा है तो इको लियो ना, तो है सुनो, लेट तो वैसे हो ही गया, इको लियो, लेट हो ही गया आज तो। माइक का माइक का कुछ ही नहीं लाया यार, आप फटाफट लियो, साथ में ले जाओ किसी को, साथ में ले जाओ यार, साथ में ले जाओ किसी को। माइक कौन पकड़ेगा? वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं,
वेदव्यास जी महाराज का कथन है कि कोई सन्यासी, कोई महापुरुष, कोई वृत्त साधु 12 साल तप करता है, 12 साल, एक युग। ऐसा कहते हैं 12 वर्ष तक कोई साधना करता है तो वो साधना कहते हैं सिद्ध हो जाती है लगातार 12 साल। तो कोई साधु कंदरा में, किसी गुफा में, जंगलों के किसी बीहड़ गुफा में बैठ करके कोई महापुरुष 12 साल तक कोई साधना करता है, 12 साल तक कोई भजन करता है, और उसके बराबर अगर कोई व्यक्ति श्रावण के महीने में अगर कोई शिव पुराण कथा सुन ले पूरे श्रावण मास में, बराबर भाव बताया है, बराबर वो का वो फल उस जीव को मिल जाता है जो 1 महीने श्रावण महीने कथा लगातार सुन लेता है। कितना कथा का महत्व है, महादेव की कथा का कितना प्रभाव है महाराज, कितना प्रभाव बताया। संतों ने कहा है, महापुरुषों ने कहा। वेदव्यास महाराज स्वयं लिखते हैं कि मैं भगवान महादेव के चरित्र को लिखने का मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, पर भगवान महादेव की ही कृपा का ये प्रसाद में लिख रहा हूं, बस मैं ये कर रहा हूं, मेरे मन में ये भाव अहंकार नहीं आता है, बस ये कृपा है भगवान महादेव की। इसलिए ध्यान रखो, एक भी पल हमारा व्यर्थ न जाए। हम 2 घंटे यहां बैठते हैं, 2 घंटे हम यहाँ कथा सुनते हैं, आप यूं न समझना कि हमारा समय व्यर्थ जा रहा है महाराज, क्योंकि जो कथा में आता है, जो सत्संग सुनने में आता है, उसको दुनिया के लोग कहते हैं ये तो बिल्कुल फ्री है महाराज, निकमा है। लोगों की मानसिकता ये है, लोगों की मानसिकता ये। लेकिन हमें एक भी पल अगर कथा में लगाया है, हमें सत्संग में लगाया है, और वो भी मैं कहता हूं श्रावण महीना महाराज, महीनों में बहुत उत्तम महीना है, बहुत उत्तम महीना, और उसमें भगवान महादेव का शिव महापुराण कथा अगर श्रवण करता है तो वो तो बहुत बहुत भाग्यशाली होता है, बहुत भाग्यशाली होता है। इसलिए हम बिल्कुल ऐसा न सोचें कि हमारा समय व्यर्थ जा रहा है महाराज। और सबसे बड़ा मंदबुद्धि किसे कहा गया है? मंदबुद्धि उसे नहीं कहा गया है जो बिल्कुल पागल सा रहता है, वो मंदबुद्धि वो है जो अपने समय को व्यर्थ में गंवा देता है, वो सबसे बड़ा मंदबुद्धि है महाराज। क्योंकि हर एक वस्तु हम पैसों से खरीद सकते हैं, आप जानते हो, ऐसी धरती पर कोई वस्तु नहीं है जो हम खरीद नहीं सकते हैं। अगर आपके पास में पैसा हो, सब कुछ खरीद सकते हो आप, एकमात्र समय को लेकर छोड़ करके। समय हम नहीं खरीद सकते हैं महाराज, समय हमारे बस की बात नहीं है खरीदना। इसलिए ये बहुत बड़ी कीमती वस्तु हमें प्राप्त हुई है। अब मंद बुद्धि उसे कहा है जो समय को नहीं समझता है, जो समय को नहीं समझ पाया। हमारे हाथ से जब समय निकल जाता है तब हमें पता चलता है, ओ हो बहुत नुकसान हो गया महाराज। जैसे जैसे माताएं बहनें सत्संग में आती है, धीरे धीरे जैसे जैसे सूचना पहुंचती है, कथा चल रही है, उनको लगता है, किसी ने कहा महाराज 10-15 दिन हो गए कथा चलते हुए, बहुत कुछ खो दिया मैंने, बहुत कुछ खो दिया। कथा चलते हुए इतने दिन हो गए, मेरे पास सूचना नहीं थी, मुझे जानकारी नहीं थी चतुर्मास हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि जब स्वामी जी महाराज रहते थे यहाँ, रामनिवास जी महाराज, तो पूरे गांव को पता था कि कथा होगी होगी और होगी। क्योंकि जब तक वो अपने जीवन काल में यहाँ रहे तब तक चातुर्मास कभी उन्होंने पार नहीं करा है? और गांव के लोग कहते रहते हैं कि महाराज जब भी यह कथा होती तो पूरा प्रांगण बाहर से भीतर से ऊपर सब भर जाता था। इसका कारण क्या था? इसका कारण यही था, 2 ही कारण हो सकते हैं। एक तो उनकी वाणी में वो तेज था, उनकी वाणी का प्रभाव था, और दूसरा मुझे लगता है सब लोगों को भरोसा था कि चातुर्मास यही ही होता है, इसलिए महाराज। अब उनके जाने के बाद कभी चातुर्मास होता है, कभी नहीं होता है, कभी कुछ कभी कुछ, तो कहीं ना कहीं ये कारण हो सकता है महाराज। तो जो समय हमने खोया है उसके लिए हमें चिंतन करना चाहिए महाराज। हमसे जो समय चला गया है, इसलिए मंद बुद्धि उसे नहीं कहा गया है जो आपके सामने पागलपन सा रहता है। मंद बुद्धि उसे कहा है जो समय को व्यर्थ छोड़ देता है, समय की सार्थकता को नहीं जानता है, समय को व्यर्थ खो देता है, उसे कहा है। बस ध्यान रहो, चिंतन करो,
बैठ करके महाराज चिंतन करो, अपने में रहना सीखो। समय जब भी मिलता है, हमें जब भी समय मिलता है, अपने को समझो, चिंतन करो, अपने स्वभाव का, अपनी वाणी का, अपने व्यवहार का चिंतन करो। क्योंकि एक तो एकांत होता है, एक अकेलापन होता है। ये दो चीजें हमें लगता है कि बराबर एक जैसी है। एकांत भी वही है, अकेलापन भी वही है। फर्क है जबकि महाराज, एकांत में और अकेलापन में बहुत फर्क है। अकेलापन तो शरीर का होता है महाराज, अकेला शरीर रहता है, और एकांत हमारा मन होता है महाराज। इसलिए ध्यान रहो, जब भी समय मिले हम एकांत में जिए महाराज। अकेले तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब भी समय मिले हमारे स्वभाव को समझने का, हमारे व्यवहार को समझने का, हमारी वाणी को समझने का, तो हम एकांत में बैठ करके चिंतन करें महाराज। बड़ी बात है। आपका स्वभाव ही आपका भविष्य है, आपका स्वभाव ही आपका भविष्य है। मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा जीवन कैसा है, मैं कैसा हूं, मेरे द्वारा किसी को पीड़ा तो नहीं हो रही है, मेरे द्वारा किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंच रही है, मेरे द्वारा किसी को कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। बैठ करके चिंतन करो महाराज, एकांत में बैठ करके चिंतन करो। तो ये शिव महापुराण क्या कथा है, ये संवाद है। किसका? भगवान विष्णु और नारद जी का, भगवान ब्रह्मा जी और नारद जी का, सूत जी और शौनक जी ऋषियों का, ये संवाद है। और संवाद में ही सार है। संवाद जहां होता है वहां सार निकलता है, जहां संवाद वहां सार महाराज। इस पुराण में एकमात्र पुराण ऐसा आपको मिलेगा जिसमें तंत्र मंत्र यंत्र और प्रकृति के बारे में, साधना के बारे में, भजन के बारे में और अनंत अनंत लौकिक अलौकिक सारी चर्चाएं इस ग्रंथ में आपको मिलती है महाराज। हर प्रकार की चर्चा आपको मिलती है यहाँ पर। जिस प्रकार की सिद्धि करना चाहते हो आप, आपको जिस वस्तु की आवश्यकता है, आप क्या चाहते हो, क्या हेतु है आपका, ये सब इस कथा में, शिव महापुराण कथा में आपको मिलता है महाराज। इसलिए ये कथा सुननी चाहिए। भगवान विष्णु कह रहे हैं नारद जी से, नारद ये कथा कोई वृद्ध व्यक्तियों के लिए नहीं है, ये कथा विशेष करके युवाओं के लिए ज़्यादा प्रेरित करती है। ये कथा भगवान महादेव की भक्ति युवाओं के लिए विशेष कहा है, प्रभावी होता है। वृद्ध लोग तो सुनते ही सुनते हैं, वृद्धों के तो इसलिए सुनते हैं बुढ़ापा सुधर जाए, लेकिन हमारी जवानी कैसे सुधरे महाराज, हमारा जीवन कैसे सुधरे, ये सब कथाएं महाराज युवाओं को भी सुननी चाहिए, अति आवश्यक है महाराज। ये आप सब बैठे हैं कथा में, सब विराजमान है आप कथा पंडाल में, ये सब आपका एक पुण्य है, आपका एक बहुत बड़ा अहोभाग्य मानिए अपने आप को। ये सब मैं कोई आपको एक अच्छा लगे इसलिए नहीं कह रहा हूं, ये शिव महापुराण कहती है, कभी कभी अपने जीवन को कृतार्थ मानिए, कभी कभी अपने जीवन को धन्य मानिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए, अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए, अपनी पीठ थपथपाइए कि हम इस कथा में बैठे हैं महाराज। ये सौभाग्य की बात है महाराज। शिव महापुराण कहती है ये कथा तो सबके लिए मंगलदायी है, सबके लिए, सबके लिए, जीव मात्र के लिए कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। इसलिए संतों ने कहा है, सूत जी महाराज ने कहा है कि भाई ये कथा तो हर प्रकार से जीव को मुक्त कराने वाली है महाराज, हर इच्छा की पूर्ति कराने वाली है। सूत जी कहते हैं ऋषियों, ऐसी दिव्य कथा है ये भगवान महादेव जब से मां सती भगवान के विरह में और भगवान का नाम लेते हुए परम लोक की यात्रा करती है, तब से भगवान महादेव की दशा बड़ी खराब हुई है। बस भगवान महादेव को और अच्छा कुछ भी नहीं लगता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर मानस में जिक्र करते हैं, क्या दशा है महादेव की, किस स्थिति में महादेव जी रहे हैं। जब ते सती जायत नु त्यागा, तब ते शिव मन भयहु बेरा। जब ते सती जायत नु त्यागा, तब ते शिव मन भयहु बेरा।
जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयहु बेरा। जब ही सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण गान। जब ही सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण गान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। त्यागा जब ते सती जाय तनु त्यागा। भगवान महादेव की स्थिति का दर्शन कराया। कल हमने मां सती के, मां पार्वती का प्रसंग सुना था। किस स्थिति में है मां पार्वती और क्या कर रही है मां पार्वती, कैसे भजन कर रही है, कैसे सुमरण कर रही है, कैसे साधना कर रही है, ये प्रसंग हमने कल सुना। अब जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयों बेरा। भगवान शिव का मन जो है बैरागी हो गया। बैरागी तो पहले थे वो, ऐसा नहीं कि अब बैराग उठा है महाराज। हमारे जैसे नहीं है कि हम कुछ मृत्यु को देखा और मन में बैरागी उठा, ऐसा नहीं। भगवान महादेव का तो सहज जीवन ही बैरागी जीवन है महाराज, सहज जीवन। पर अब बिल्कुल संसार से मोह भंग हो गया, एकदम अलग रहते हैं। और दूसरी चौपाई में बड़ी सुंदर बात लिखी है, बड़ी गौर करने की है। देखिए लिखा है, जब ही सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्राम। भगवान महादेव के जीवन में जब सती चली जाती है तो भगवान महादेव माथे पर हाथ लगा करके रोने के लिए नहीं बैठ गए। क्या लिखा? जप ही सदा रघुनायक नाम। भगवान का नाम लेने लगे। भगवान महादेव भगवान का नाम लेने लगे। जह तह सुनहि राम गुण ग्राम। यत्र तत्र जहाँ कथा होती है, जहाँ सत्संग होता है, उस सत्संग में चले जाते हैं और कथा सुनते हैं। मन को सत्संग में लगाया। बताइए, भगवान शिव के जीवन में इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद में भी भजन नहीं छूटा महाराज। और हमारे जीवन में कोई दुर्घटना घट जाती है, सबसे पहले क्या छूटता है? बोलिए ना, भजन। खाना पीना छूटता है और संसार का कारोबार, काम दाम, कपड़े पहनना, स्नान करना, सब चीजें बराबर टाइम टू टाइम करनी पड़ती है। अगर छूटता है तो भजन छूटता है, भगवान की पूजा छूटती है। अरे कोई बात नहीं, आपके घर में सूतक लग गया है तो कोई बात नहीं, 2 घंटा ज्यादा बाहर मंदिर के दूर बैठ करके भजन करो, कोई बात नहीं। सूतक लग गया है, अगर आपके पास में ये बहाना है कि महाराज हम मंदिर के हाथ नहीं लगा सकते हैं, तो कोई बात नहीं, 1 घंटा ज्यादा सत्संग करो महाराज, 1 घंटा। हमारे जीवन में सबसे पहले अगर कोई काम छूटता है तो भगवान का भजन छूटता है। हमें पता है, हम जानते हैं, संसार में अगर सबसे कोई कमजोर है तो भगवान है महाराज। वो क्या करेगा हमारा? ऑफिस नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे, सामाजिक पारिवारिक काम नहीं करेंगे तो मामला खराब हो जाएगा। इसलिए भगवान का काम छोड़ो। भगवान क्या कहेगा बेचारा, इतना कमजोर भगवान है, बहुत कमजोर है। हमारे मन में भय नहीं है,
ध्यान रखो, जीवन में सब छूटे तो छूटे, पर भगवान का भजन नहीं छूटे, भगवान का भजन नहीं छूटे। 100 काम छोड़ करके, बड़े कहते थे 100 काम छोड़ के स्नान करो, 1000 काम छोड़ के भोजन करो, लेकिन 1,00,000 काम छोड़ के पहले भजन करो महाराज, फिर भोजन करो महाराज। ध्यान रखो, जीवन में सत्संग नहीं छूटे। भगवान से यही प्रार्थना करते रहो, हे प्रभु जीवन में सब कुछ छूट जाए, शरीर छूट जाए, पर भजन नहीं छूटना चाहिए, भगवान का नाम नहीं छूटना चाहिए। कामन छोड़ा, लोभन छोड़ा, राम भजन क्यों छोड़ दिया। कामन छोड़ा, लोभन छोड़ा, राम रटन क्यों छोड़ दिया। कामन छोड़ा, लोभन छोड़ा, राम रटन क्यों छोड़ दिया। राम रटन क्यों छोड़ दिया रे, राम रटन क्यों छोड़ दिया रे, राम भजन क्यों छोड़ दिया रे, राम राम भजन क्यों छोड़ दिया। कामन छोड़ा, क्रोधन छोड़, राम रटन क्यों छोड़ दिया। कामन छोड़ा, लोभन छोड़ा, राम रटन। संभाल, लाल रतन क्यों छोड़ दिया। कोडी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में जीलत जाकर, असल वतन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में जीलत जाकर, असल वतन क्यों छोड़ दिया। कामन छोड़ा, लोभन छोड़ा, राम रटन क्यों छोड़ दिया। कामन छोड़ा, लोभन छोड़ा, राम रटन क्यों छोड़ दिया। राम रतन क्यों छोड़ दिया। राम रतन क्यों छोड़ दिया। राम भजन क्यों छोड़ दिया। राम भजन क्यों छोड़ दिया। काम नहीं छूटा, क्रोध नहीं छूटा, लोभ है, मद है, मत्सर है, सारे विकार नहीं छूटे हैं, छूटा है राम भजन छूटा है महाराज। बस एक महात्मा ने किसी व्यक्ति को माला दी, ये ले जाओ माला फेरना। कोई प्रसाद देता है, कोई संत माला देता है प्रसाद के रूप में कभी आपको, या तो उसको फेरो, फेर नहीं सकते हैं तो उसको फेरो, समझ गए। या तो माला को फेरो, फेर नहीं सकते तो फेरो, गले में पहन लो। क्योंकि हमारे पास में बहाने बहुत हैं माला नहीं फेरने के, तो माला पहनने के तो कोई बहाना नहीं है ना। ये तो नहीं कह सकते भारी लगती है महाराज। ये तो महात्मा ने एक माला दी, भैया इस माला का जाप करना, मन लगा करके भजन करना। उसने कहा ठीक है। 2-4 दिन उसने माला रखी और ला करके वापस माला महाराज को दे दी। महाराज से कहा महाराज ये माला लो। कहा क्यों? कहा मैं जब भी माला फेरने के लिए बैठता हूं
जब भी माला फेरने के लिए मैं साधना में बैठता हूं, तब मेरा मन पता नहीं कहां कहां भटकता रहता है, यत्र तत्र मेरा मन भटकता है। तो महाराज मैंने माला फेरना छोड़ दिया, बंद कर दिया, मैंने माला फेरना। संत ने कहा, भले आदमी, तुझे काम क्रोध मद लोभ विकार ये सब बंद करना था, ये सब छोड़ना था, तूने माला को छोड़ दिया। छोड़ना तो इन चीजों को था, पर तूने तो माला को छोड़ दिया। ये अपराध हुआ हमसे यही अपराध हुआ है। हम माला छोड़ते हैं, सबसे पहले हमारे जीवन में यही घटना घटती है। जब किसी को पूछते हैं कैसा चल रहा है भजन सत्संग, कैसा चल रहा है, ठाकुर जी की पूजा समय समय पर हो रही है, महाराज अभी घर में ब्याह उठाणो आई गो, थोड़ो सो मामलो बार ब्याह रे मायने काम घणो है महाराज, अब ठाकुर जी रो पट मंगल है, टाइम ही नहीं मिले पट खोलने को महाराज, शादी रे मायने एड़ा बीजी। बताइए, किसी से पूछते हैं भजन कैसा चल रहा है, तो कहते हैं महाराज अभी वो है ना, सुबह जल्दी जाते हैं काम पर तो थोड़ा सा टाइम कम मिलता है, पूजा नहीं होती है। ये लोग या बच्चे महाराज स्कूल जाते हैं तो भजन ये सुमरन नहीं हो पा रहा है। ये स्थिति है। सबसे पहले छूटता है हमारा भजन, हमारा सुमरण, हमारा साधन। ये गलती हमसे होती है बार बार। लेकिन भगवान महादेव के जीवन में से सती चली गई, लेकिन फिर भी भगवान महादेव ने जप ही सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जहां कहीं कथा होती है बैठ जाते हैं, कथा सुनते रहते हैं। जहां कहीं मन लगा आसन लगा करके समाधि लगा करके भजन करते हैं। इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद में भगवान महादेव ने भजन नहीं छोड़ा, सुमरण नहीं छोड़ा, साधना नहीं छोड़ी। भगवान महादेव जीवन में चाहे जो काम आ जाए भजन नहीं छूटना चाहिए। भगवान महादेव कभी इस पहाड़ पर, कभी उस पहाड़ पर, कभी यहां कभी वहां, कभी इस नदी तट पर, क्योंकि अब मन लगता नहीं एक जगह महादेव का, जब से सती गई है। मैंने कल भी कहा था, जिस घर में से लक्ष्मी की अर्थी उठ जाती है, जिस घर में से महाराज वो घर शमशान बन जाता है। भगवान महादेव की स्थिति भी ऐसी थी महाराज। कैलाश को छोड़ दिया, घर बार को छोड़ दिया, अब भटकते रहते हैं, कभी वहां बैठे, कभी वहां बैठे, कभी वहां बैठे, यत्र तत्र घूमते घूमते भगवान महादेव हरिद्वार के तट पर आए। आहा, हरिद्वार का बड़ा सुंदर गंगा कल 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 निदाद करती हुई गंगा बह रही है। ऐसा सुंदर गंगा का दर्शन, और वहां भगवान महादेव बैठ करके भजन करने लगे। भगवान महादेव ने सोचा यहां बैठ करके कुछ क्षण भजन करते हैं। भगवान समाधि लगा करके जैसे ही बैठे हैं, भगवान भजन करना शुरू किया और भगवान राम प्रकट हो गए। भगवान राम ने कहा, महाराज आंखें खोलिए। भगवान महादेव ने आंखें खोली, दर्शन करा, प्रणाम करा है। प्रणाम करके कहा, धन्य है आपका दर्शन हो गया। भगवान राम ने कहा, है महादेव, मैं प्रकट हुआ हूं तो मैं कुछ देने के लिए नहीं, कुछ लेने के लिए हुआ हूं। मुझे वरदान दीजिए, आप क्या चाहिए मेरे से? आप मेरे से क्या लेना चाहते हैं प्रभु? का आपसे आज वरदान मांगने आया हूं, क्या चाहिए मांगिए, आप जो चाहेंगे मैं दूंगा। मैं क्या दे सकता हूं आपको, फिर भी आप मांगिए जो आपको अच्छा लगे। भगवान महादेव ने जब कहा, भगवान राम ने कहा, मांगूंगा तो दोगे ना, ये तो पक्का है ना। भगवान महादेव ने कहा, अरे क्यों चिंता करते हो, आप जो मांगोगे, जैसा मांगोगे मैं दूंगा। कहा, आप विवाह करिए महाराज, आप शादी कर लीजिए। भगवान महादेव ने कहा, अरे नहीं नहीं, शादी करके देख लिया, शादी करके देख लिया, बस इसका परिणाम शादी करते समय अच्छा लगता है, उसका परिणाम महाराज बड़ा खतरनाक होता है, बस अब शादी नहीं करनी। भगवान राम ने कहा, नहीं नहीं, आप विवाह करिए। आप अगर विवाह करेंगे, उसके फलस्वरूप आपका जो पुत्र होगा, संतान होगा, उससे गृहस्थ जीवन सुधरेगा। और महाराज आपका मार्गदर्शन दुनिया करेगी। आप विवाह करिए और गृहस्थ जीवन के धर्म को समझाइए, इसलिए करिए। शास्त्रों ने तो कहा है, गृहस्थ धर्म कोई छोटा मोटा धर्म नहीं है, धन्यो ग्रस्त आश्रम है। शास्त्रों ने तो बार बार
गृहस्थ आश्रम को तो धन्य बताया है, धन्य है गृहस्थ आश्रम, धन्य है महाराज। आपको गृहस्थ आश्रम इतनी खारी क्यों लगती है? इसके पीछे कारण है महाराज। लोग कहते हैं महाराज गृहस्थ जीवन बड़ा खराब है, जाड़ है, जंजाड़ है, ये है महाराज। लेकिन शास्त्र कहता है गृहस्थ जीवन बड़ा रसीला है, बड़ा रसीला है। फर्क इतना है, जिसको जीना नहीं आया उसके लिए वो खारा है, जिसको जीना आ गया उसके लिए तो बहुत अच्छा है वो। भगवान राम जबरदस्ती विवाह कराना चाहते हैं, जबरदस्ती। किस लिए? ताकि आपके जीवन को देख करके गृहस्थ जीवन को सीखे, लेकिन हम सीखते नहीं हैं उनसे। गृहस्थ जीवन तो महाराज फूल के जैसा खिला हुआ रहता है, नृत्य करता हुआ आश्रम है। ये आश्रम तो ऐसा है, फिर भी हमें खारा लगता है महाराज। देखिए भिखारी जो होता है उसकी कभी तृप्ति नहीं होती है, भिखारी की कभी तृप्ति नहीं होती है। बुरा मत मानना, गृहस्थ जीवन में लगभग आज भिखारी जीवन हो गया महाराज हमारा, इसलिए आज दुखी है। गृहस्थ जीवन को अगर ढंग से जिया जाए तो महाराज कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की। एक महात्मा संत सेठ के संत भजन करते थे, बाहर कुटिया में बैठ करके सुमरण करते थे। एक सेठ आया उनके पास में और कहा महाराज आपसे प्रार्थना है कि कोई शास्त्र में, आपके पुराणों में कोई ऐसा कोई मंत्र है तो दीजिए जिससे मुझे धन की प्राप्ति हो जाए। संत ने कहा भाई राम राम करो, भजन करो, सब आनंद होगा। वो चला गया और साल 2 साल तक उसने ऐसा कुछ करा तो धन बहुत आनंद हो गया, घर परिवार में धन की कमी नहीं, व्यापार अच्छा चलने लगा। फिर संत के पास आया, महाराज आपने कृपा करी और बहुत आनंद है, घर में कोई कमी नहीं है, मेरा जीवन पूरा चल सके, मेरी जिंदगी पूरी चल सके, इतना पैसा मैंने इकट्ठा कर लिया है, तो क्या चाहिए और क्या चाहिए, बस आनंद करो। कहा महाराज थोड़ा सा और कृपा कर दीजिए, मेरा बेटा पता नहीं कैसा होगा, कमा पाएगा न कमा पाएगा, इसलिए आप कृपा करके इतना आशीर्वाद दे दीजिए, थोड़ा सा पैसा और इकट्ठा हो जाए और मेरे बेटे का जीवन भी चल सके, इतना पैसा थोड़ा और कृपा कर दीजिए। भगवान संत ने कहा भाई देखो हमारे पास तो कोई मंत्र है नहीं, हम तो आशीर्वाद देते हैं, आनंद होगा घर में। और कृपा हुई और बहुत अच्छा व्यापार चलने लगा। 2 की 4 दुकानें हो गई, 4 की 8 दुकानें हो गई, बहुत व्यापार। फिर आया 2-4 साल बाद, महाराज बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना कुछ दिया है, आपने इतना दिया है महाराज जितनी कोई कमी नहीं, मेरा संपूर्ण जीवन, सारा जीवन मेरा चल सके, इतना पैसा मेरे पास में है, मेरा पुत्र का जीवन चल सके, अगर एक पैसा नहीं कमाए तो भी मेरे बेटे का जीवन चल सकता है, अब थोड़ी सी कृपा कर दीजिए। पोते का पता नहीं कैसा जीवन होगा, जरा पोते का जीवन का पता नहीं, इसलिए आप ऐसे और कोई आशीर्वाद दे दीजिए जिससे मेरे पोते का जीवन भी चल सके। संत ने कहा इसका तो लोभ बढ़ता जा रहा है। संत ने कहा सेठ है एक काम करना, इस गांव के नगर के उस किनारे, तालाब के किनारे एक बूढ़ी माँ रहती है, कल उसको भोजन करा करके आ जाओ, उसको प्रसाद हुआ करके आ जाओ, उसके बाद तुम लौट करके मेरे पास में आना और मैं तुम्हारे को बताऊंगा। कहा ठीक है। और सवेरा हुआ, वो रसोई लेकर के गया सेठ। नगर के बाहर तालाब के किनारे एक कुटिया बनी हुई थी, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला, एक बुढ़ी मैया ने, लगभग 80 साल के ऊपर थी उसकी उम्र। कहा आइए आइए सेठ जी पधारिए, आपका स्वागत है, आइए पधारिए। सेठ ने कहा माँ, कहा बोलो। कहा कि मैं आपके लिए भोजन लेकर के आया हूं, आपके लिए प्रसाद लेकर के आया हूं, आप प्रसाद करिए। माँ ने कहा अरे सेठ जी आप थोड़ा सा लेट हो गए, 5-10 मिनट पहले आ जाते मैं भोजन कर लेती, अब मैंने भोजन करके बस उठी ही हूं, भोजन करके हाथ धोया है, मैं भोजन कर चुकी हूं। सेठ ने कहा तो क्या हुआ, ये तो सूखी सामग्री है, अभी नहीं तो शाम को भोजन कर लेना, बना लेना, खराब नहीं होगी। बुढ़िया को हंसी आई। बुढ़िया ने कहा अरे सेठ कैसी बात करते हो, यहाँ तो पल का भरोसा नहीं और तुम शाम की बात कर रहे हो, एक एक क्षण का भरोसा नहीं है, तुम यहाँ रख करके जाओ
और पीछे से मेरे प्राण निकल गए तो ये भोजन किस काम आएगा, तुम ले जाओ। अभी मैंने भोजन करा है, भगवान ने इतना दे दिया, शाम को और करेंगे, और कोई भक्त लेकर के आएगा, कोई जीव लेकर के आएगा भगवान का, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। सेठ भागा भागा गया। संत ने कहा आओ सेठ आओ, तुम्हें देता हूं कोई मंत्र अच्छा सा। और सेठ तो चरणों में गिर पड़ा, महाराज कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं, कोई तंत्र की आवश्यकता नहीं है, आप बस आपने जो ज्ञान दिया है बस वो बहुत है महाराज, बहुत है। आप चरणों में गिर पड़ता है, लिपट जाता है। एक तो मैं सेठ हूं, आज से तीसरी पीढ़ी का सोच रहा हूं, एक वो बुढ़िया है नगर के बाहर रहने वाली, वो शाम का भरोसा नहीं, ऐसा कहकर के वो जिंदगी जीती है। महाराज मुझसे तो लाख गुना ज्यादा वो ठीक है। छोड़ दिया सबको, संत के साथ में हो गया, संत के साथ में हो गया, भजन करने लगा, संत के साथ सत्संग करने लगा। कभी कभी जीवन में महाराज ऐसी स्थिति आ जाती है, इसलिए ध्यान रखो। गृहस्थ जीवन हमारा इसलिए नरक लगता है हमारे को महाराज, हमारी लालसा, हमारी इच्छाएं कभी भरती नहीं। और एक बात है, भगवान इच्छा तो सबकी पूरी करता है, ऐसी कोई बात नहीं, आवश्यकता तो सबकी पूरी करता है, इच्छाएं तो अधूरी रह जाती है। बाकी भगवान आवश्यकता सबकी पूरी करता है। किसकी आवश्यकता भगवान ने अधूरी रखी है? आपको 2 रोटी की आवश्यकता है, भगवान पेट भरेगा, पर इच्छा है आपकी मैं तो रसगुल्ला खाऊं, गुलाब जामुन खाऊं, चमचम खाऊं, दिल जानी खाऊं, वह तो भगवान पूरी करे को नहीं भाई। भगवान आपकी आवश्यकता पूरी कर सकता है, आपको दाल रोटी दे सकता है, हमारी तो इच्छाएं हो गई, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। आपकी आवश्यकता है, आपके तन पर कपड़ा चाहिए, भगवान कपड़ा देगा, पर आप तो चाहते हो बहुत बढ़िया, बहुत महंगा कंपनी का कपड़ा लूं, बहुत महंगी साड़ी में लूं, या ये बहुत कीमती लूं, ये तो हमारी इच्छाएं हो गई। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है, आवश्यकता सबकी पूरी करता है परमात्मा, ध्यान रखें। इच्छा तो रावण की पूरी नहीं हुई है महाराज। रावण ने पता नहीं क्या क्या सपने देखे थे। रावण ने कहा मैं समुद्र का पानी मीठा कर दूंगा, मैं यहां से धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूंगा, सीढ़ी लगा दूंगा, सूर्य के आगे मेरा रथ चलना चाहिए, दिन और रात नहीं होने चाहिए, दिन ही होना चाहिए, रात को हटा दूंगा। बहुत इच्छाएं थी रावण की महाराज, नहीं चली। ध्यान रखो, जीवन में भगवान सबकी आवश्यकता पूरी करता है। भगवान भूखा उठाता जरूर है, पर किसी को सुलाता नहीं, कभी नहीं सुलाता है, इतना दयालु। चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, जिसको जितनी आवश्यकता है उतना भगवान देता। कथा में एक महाराज कह रहे थे, सत्संग कर रहे थे, महाराज ने कहा भाई देखो भगवान भूखा उठाता है, लेकिन भूखा सुलाता किसी को नहीं, किसी को नहीं। एक आगे बैठा था कोई भगत, उसने कहा महाराज ये बात सच है? कहा बिल्कुल 100% सच है। कहा मैं नहीं मानता, मैं अगर भोजन करना ही नहीं चाहूं, भूखा सो जाऊं, तो भगवान मेरा क्या बिगाड़ेगा? मैं भगवान को झूठ करना चाहता हूं। कहा भाई देख ले, हमने तो ऐसे शास्त्रों में पढ़ा है कि भगवान भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं। कहा महाराज झूठी बात है, चलो आज देखता हूं। वो भाई घर पे गया, शाम का समय था, पत्नी ने भोजन बना रखा था, और आते ही कहा भोजन कर लो। उसने कहा आज भूख नहीं है, भूख नहीं है। एक बार का, 2 बार का, पत्नी को तो पत्नी है ना, मन में रहता ना भूखे हैं, भूखे सोए हैं, बार बार परेशान कर दिया। उसने कहा ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, नहीं खाऊंगा, जबरदस्ती खिला देगी ये। इसलिए क्या करा, घर से बाहर चला गया, अब कोई नहीं पूछेगा, जाकर के बाहर बैठ गया। आने जाने वाले लोग पूछने लगे अरे भाई कैसा है, भोजन कर लिया? पत्नी ने कहा नहीं करा। गांव वाले पीछे पड़ गए, अरे भाई भोजन कर ले, भोजन कर ले, भोजन कर ले। उसने कहा यहाँ तो समस्या हो जाएगी, एक काम करें गांव को छोड़ दूं, बाहर चले जाऊं, कोई नहीं कहेगा। अब वो भाईराम गांव को छोड़ करके बाहर चला गया जंगल में। अब यहाँ कोई नहीं कहेगा भोजन करने के लिए महाराज, आज मैं भूखा सोऊंगा, पक्का भूखा सोऊंगा, और देखता हूं कि भगवान कैसे पेट भरते हैं हमारे। आ गया पहाड़, जंगलों में आ गया, बैठ गया एक वृक्ष के नीचे। फिर सोचा क्या पता रात को लोग आ गए और जबरदस्ती गए मुझे खाना खिला दिया, तो वो चढ़ गया ऊपर
वृक्ष पर चढ़ गया और कहा कि आज खाना नहीं खाना है तो नहीं खाना, चला गया वृक्ष पर। और क्या हुआ, योग की बात, कोई यात्री आए थे, कहीं जा रहे थे कोई यात्रा करने के लिए, और अपने साथ में सारी सामग्री थी, भोजन की सामग्री थी, सब सामग्री थी, सामान था। सोचा थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं, आधा एक घंटा यहाँ थोड़े रुक जाते हैं। उन्होंने सब सामग्री उस पेड़ पर लटका दी और वो सो गए। आधा एक घंटा वहाँ सोए और फिर वापस निकल गए। वो तो निकल गए, लेकिन वो जो भोजन आदि जो था वो सब का सब वहाँ रह गया। देखिए भगवान की लीला देखिए, वो सब वहाँ लटका रह गया, वो सब चले गए। उसने कहा रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, मैं तो जाऊंगा ही नहीं महाराज, मुझे तो खाना ही नहीं है। अब इतने में क्या हुआ, रात्रि की 2 बजी, भगवान को दया आई। भगवान ने कहा देखो मेरा जीव कैसा मूर्ख है, भोजन होते हुए नहीं खा रहा है। इतने में चोर आए, गांव से 4-5 चोर चोरी करके आ रहे थे महाराज। आकर के कहा अरे कहां जा रहे हो, एक काम करो बंटवारा यही कर लो, यही बंटवारा कर लो। चोरों ने कहा बात तो सही है। तो सब ने अपना अपना बंटवारा करने लगे। तब एक चोर ने कहा अरे बंटवारा बाद में करना, भूख लगी है, बड़ी भयंकर भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ, कहीं से कुछ न कुछ लाओ। सब ने कहा खाने का कहां से लाओ, कहां से लाओ। इतने में नजर पड़ी, अरे वो रहा भोजन, नीचे उतारा और खाने लगे। उसी समय चोरों ने कहा अरे नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, मान लो कि गड़बड़ है। ओ आटे गरम गरम भोजन, दाल बाटी चूरमो है, आ इडली सांबर, ए बड़ा पाव, ए कहीं कहीं महाराज गरम गरम, महाराज ए गरम गरम सब आइटम आटे की कर आया। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, कोई मामला गड़बड़ है, लगता है किसी ने जहर डालकर रखा होगा, अपन खाएंगे और मर जाएंगे, अपना सारा धन जो है वो ले जाएगा। अब जरूर कोई यान अपना कोई भेदी है, पकड़ो। तो देखा कौन है, तब मालूम चला ऊपर एक आदमी बैठा है। अरे नीचे आ, है। नीचे नहीं आऊं मैं तो, आवे की कर कौन। महाराज एक टांग खींची, जोर नीचे पट गयो कि तू क्या सोच रहा था, हम जहर का खाना खाएंगे मर जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, पहले तू खा। अरे कहा मेरे नहीं खाने का सौगंध ले रखा है, मैं नहीं खाऊंगा। कहा नहीं नहीं, ऐसे कैसे नहीं खाएगा। चारों ने हाथ पैर पकड़े महाराज, 5वें ने जबरदस्ती खुआया। खाएगा कैसे, नहीं खाना पड़ेगा तुझे महाराज। ऐसे करके महाराज उसको एकदम भरपेट खाना खुआया। तब उसने कहा अब मालूम चल गया, अब मालूम चल गया, ये भगवान महाराज जो कथा कहते सही कहते महाराज। इसलिए कहा वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था महाराज। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दातारा। वो मलुकदास जी महाराज थे, मलुक जो पीठ है आज, मलुकदास जी महाराज का ये जीवन बताया है। उन्होंने कहा है ये जीवन, अजगर क्या करता है, कुछ नहीं करता, पानी में पड़ा रहता है, उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो बिल्कुल आलसी, एकदम आलसी जीव है। अजगर सबसे आलसी जीव है, लेकिन फिर भी भगवान उसका पेट भरता है। अजगर करे न काज, कुछ नहीं करता है, पर भगवान फिर भी पेट भरता है। इसलिए ध्यान रखो, जीवन में जितनी आपकी आवश्यकता है उतना परमात्मा आप सबको जरूर देगा। इच्छाओं को रोना मत रो, इच्छाएं खत्म कर दो महाराज, इच्छाओं की नहीं। इसलिए कहा है गृहस्थ जीवन में जीना तो पड़ेगा, आनंद के साथ जिए, चाहे रोकर जिए चाहे हंसकर जिए, जीना तो पड़ेगा। इससे अच्छा है हंसकर के जियो, मुस्कुराते हुए जियो महाराज गृहस्थ जीवन में। इसलिए और संतों ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है, 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। 4 आश्रमों में अगर सबसे ऊंचा आश्रम रखा गया है तो शास्त्रों को उठा करके देखना आप, गृहस्थ आश्रम का नाम आएगा सबसे ऊंचा। क्यों भाई, ऐसा क्या है गृहस्थ आश्रम में? तो शास्त्र कहते हैं चाहे कोई भी सन्यासी क्यों न बन जाए, कोई योगी क्यों न बन जाए, लेकिन 2 टाइम का भोजन लेने के लिए तो किसी गृहस्थ के दरवाजे पर जाना ही पड़ता है, किसी जाना ही पड़ेगा। इसलिए आपका आश्रम धन्य है, धन्य गृहस्थ आश्रम है, धन्य बताया है, क्योंकि आपको भगवान ने ऊंचा हाथ रखने के योग्य बनाया है, ऊंचा इसलिए बताया है। आनंद है जीवन में महाराज, संतों की तरह। इसलिए कहा है संतों से जब भी पूछो आप
संत क्या कहेंगे? आप पूछोगे महाराज कैसे हो, क्या कहेंगे? आनंद है, आनंद ही आनंद है कभी। और आपको कोई पूछे आप कैसे हो, आप क्या? मजा में है। मजा में और आनंद में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। मजा क्षणिक होता है, आनंद, आनंद की कोई सीमा नहीं होती, अपार आनंद तो अविनाशी है। इसलिए संतों का तो यही कथन है। और सुबह सुबह आप गाते रहते हो, आनंद है, आनंद है, आनंद में रहेंगे, कल क्या हुआ कल क्या होगा चिंता नहीं करेंगे। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहेंगे, आनंद है, आनंद, आनंद में रहेंगे, कल क्या हुआ कल क्या होगा चिंता नहीं करेंगे। जिंदगी चाहे हंस करके जियो चाहे रो करके, जिंदगी तो जीनी है, इससे अच्छा संतों ने कहा है मुस्कुराते हुए जियो, हंस करके जियो, क्या रखा है, क्या रखा है। हे महादेव। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहेंगे, आनंद है, आनंद। आनंद है, आनंद में रहेंगे, कल क्या हुआ कल क्या होगा चिंता नहीं करेंगे। राम जी के राम जी हमारे ही रहेंगे, कल क्या हुआ कल क्या होगा चिंता नहीं करेंगे। आनंद है, हर पल आनंद है, आनंद में रहेंगे, कल क्या हुआ कल क्या होगा चिंता नहीं करेंगे। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहेंगे, कल क्या होगा कल क्या होगा चिंता नहीं करेंगे। इसलिए संतों को जब भी पूछते हो आप, संत कहते हैं आनंद है, आनंद है, बस आनंद है और कुछ नहीं। राम सुखदास जी महाराज के जब लास्ट स्टेज पे थे महाराज, कैंसर आदि हो गया था, ऐसी स्थिति में कोई भक्त पूछता उनसे कैसे हैं, आनंद है, बताइए। ये संतों के शब्द हैं। संत उस स्थिति में पहुंचने के बाद में भी आनंद को महसूस करते हैं महाराज, आनंद को। ये संतों का भाव। हम आनंद को छोड़ करके सुखों को ढूंढने लगे हैं महाराज।
ध्यान रखो, भगवान स्वयं आनंद स्वरूप है। इसलिए हम जब भी गाते हैं, जब नंद महोत्सव मनाते हैं, तो हम क्या कहते हैं? नंद घर आनंद है। मतलब नंद घर कृष्ण नहीं, नंद घर आनंद भयो। आनंद स्वरूप कृष्ण है, कृष्ण ही आनंद है, आनंद ही कृष्ण है मानो। इसलिए गृहस्थ जीवन नरक नहीं है, गृहस्थ जीवन स्वर्ग है महाराज। ये तो हमने बना दिया है नरक, हमारे कर्मों से बनाया है महाराज। इसलिए गृहस्थ जीवन में चाहे जितना झगड़ा हो, लड़ाई हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन बोलना बंद मत करो महाराज। एक संत कहते थे, चाहे जितना लड़ाई झगड़ा हो जाए, लेकिन बोलना बंद कभी मत करो महाराज। अगर बोलना बंद कर दिया तो सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। अगर बोलना बंद कर दिया तो सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। बोलना बंद नहीं, कभी नहीं। कोई कह देता है, सुन लो। कहने वाले से सुनने वाला बड़ा होता है, बड़ा होता है। इसलिए गृहस्थ जीवन कई जिम्मेदारियों के साथ में और आनंद के साथ में जिया जाए महाराज, आनंद के साथ। एक विनोद की बात, हमारे आचार्य श्री एक कहानी कहा करते हैं विनोद की। एक कभी कभी विनोद हो जाना चाहिए ताकि थाने नींद नहीं आवे, नींद आवे। एक महाराज श्री एक कहानी कहा करते हैं, कभी कभी पति पत्नी थे तो झगड़ा बहुत होता था, बहुत झगड़ा होता था। एक दिन पत्नी ने पति से कहा, आप मेरे से हर बार झगड़ा करते हैं, ये हिटलरवादिता मैं सहन नहीं करूंगी। कहा ठीक है जा, कोई बात नहीं। कहा आज के बाद मेरे से बोलना नहीं। कहा ठीक है, नहीं बोलेंगे। मेरे से कोई भी काम मत कहना। कहा बिल्कुल नहीं कहेंगे, जा। दोनों की बात हो गई। तो मेरे से मत बोलना, मैं तेरे से नहीं बोलूंगा, कोई बोलचाल नहीं, बोलचाल बंद। पति और पत्नी की बोलचाल बंद हो गई और महाराज झगड़ा ऐसा हुआ कि बोलचाल बंद। अब जानते हो पति पत्नी का झगड़ा ज्यादा लंबा चलता नहीं है, इसलिए दुनिया के लोग और झगड़े जितने होंगे उसमें बीच में आ जाते हैं, पर पति पत्नी के कभी नहीं आते हैं महाराज। एनो कहीं भरोसा महाराज, ए सुबह लड़े पाचा शाम बेड़ा बेट रोटियां खावे महाराज, कहीं भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है। इसलिए पति पत्नी का सुबह झगड़ा हुआ और वो पति बिना भोजन करे चला गया, बिना भोजन कर चला गया। और महाराज पत्नी ने सोचा चले तो गए, चलो बढ़िया, कोई बात नहीं, पर बात तो करनी नहीं। और शाम को वापस पत्नी ने भोजन बनाया, भोजन बना करके पत्नी ने तो अपना भोजन कर लिया और भोजन करके अपने कमरे में आकर के रिमोट चालू करके टीवी चालू करके देखने लग गए। सो गई, आराम से टीवी देख रही है। अब शाम को पति आया, भूख लगी, अब भोजन करना है लेकिन बोलना नहीं है। भूख लगी है बड़ी खतरनाक, भोजन करना पर बोलना नहीं है। पति विचार करने लगा कि अब क्या करें, भोजन कौन कराए, क्योंकि अन्नपूर्णा तो पत्नी ही होती है, उसके हाथ में ही होती है। सब कुछ है, रसोई है, भोजन पड़ा है, फिर भी वो आदमी खा नहीं सकता महाराज, वो ला करके देवे जब। अब पति विचार कर रहा है कि क्या करूं, बोलना है नहीं और भूख लगी है। 8 बज गई, 9 बज गई, पर पत्नी तो महाराज एकदम संकल्प ले लिया, बोल लो नहीं तो बिल्कुल नहीं बोलो। अब पति अपने कमरे में बैठा है, पत्नी अपने कमरे में बैठी है। पति ने सोचा कि कोई बात नहीं, बोलचाल बंद हुई है, गाना गाना बंद नहीं हुआ है, गाना गा देता हूं, अपने आप समझ जाएगी महाराज। तो पति ने अपने कमरे में से गाना गाया, ना हमारी बोलचाल ना हमारा कोई, बड़ी जोर से भूख लगी है, खाना खिला दे कोई। उसने आवाज, बोलचाल बंद है, गाना नहीं, गाना तो गा सकते हैं। पत्नी को आवाज आई कमरे में, ओ महाराज पिंजरा पापा भूखा बेटा महाराज। बड़ी उसको दुख हुआ, 9 बज गई, 10 बज गई, अभी तक भूखे हैं, पर बोलना नहीं है। अगर वो भी मुकेश है तो मैं लता मंगेशकर से कम थोड़ी हूं, मैं भी अच्छा गाना जानती हूं, मैं भी बहुत अच्छा गाना जानती हूं। उसने कहा ठीक है, बोलचाल बंद है, गाना थोड़ी बंद है। उसने भी वापस गाना शुरू किया, ना हमारी बोलचाल ना हमारा कोई, बाहर डिब्बे में रोटी पड़ी है, खा ले वे हर कोई। बाहर भोजन पड़ा है, रख करके रसोई से बाहर थाली पड़ी है,
भोजन कर लो। और महाराज लड़ाई खत्म हो गई और प्रेम से रहने लग गए। तो कभी कभी झगड़ा हो जाए ना तो गाना गा लेना, गा ये सबसे बढ़िया रहेगा। तो महाराज ये विनोद की बातें हैं। घर में एक व्यक्ति का मूड खराब होता है तो पूरे परिवार का मूड खराब, एक व्यक्ति का खराब तो पूरा परिवार का महाराज। इसलिए कहा है, संतों ने कहा है, गृहस्थ जीवन नरक नहीं है, गृहस्थ जीवन तो है स्वर्ग ही है, पर हमने उसको नरक बना दिया है महाराज, उसको नरक बना दिया है। इसलिए गृहस्थ जीवन तो आनंददायक है, रस से भरा हुआ है, पर जीने का ढंग अगर हो तो महाराज क्रोध में हम पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। ध्यान रखो, क्रोध पर नियंत्रण करना आ गया तो गृहस्थ जीवन जीना आ गया। सबसे बड़ी बीमारी और कुछ नहीं है, क्रोध है सबसे बड़ी समस्या। क्रोध से ही रिश्ते टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। क्रोध में आदमी क्या कह देता है, औरत क्या कह देती है। क्रोध होना चाहिए, लेकिन पानी की लकीर के जैसा होना चाहिए। क्रोध कैसा होना चाहिए? पानी की लकीर के जैसा होना चाहिए। आप पानी में लकड़ी मारो तो वापस एक हो जाता है कुछ समय बाद। क्रोध के 3 प्रकार होते हैं, एक होता है पानी की लकीर, एक होता है पत्थर की लकीर और एक होता है लोहे की लकीर। 3 प्रकार का क्रोध होता है महाराज। पानी की लकीर जो होता है वो तो बहुत अच्छा, थोड़ा सा गुस्सा आया खत्म। और पत्थर की लकीर भी धीरे धीरे बरसात से, हवा से धीरे धीरे भर जाती है पत्थर की लकीर भी, लेकिन लोहे की लकीर कभी खत्म नहीं होती महाराज, कभी भरती नहीं। इसलिए क्रोध ऐसा हो, पानी की लकीर के जैसा हो। और क्रोध कब आता है? सदैव भूतकाल में आता है। क्रोध कभी वर्तमान में नहीं आता है, कभी भविष्य काल में नहीं आता है। क्रोध जब भी आएगा भूतकाल में, जो घटना घट चुकी है उसके ऊपर क्रोध आएगा महाराज। और काम देखो, काम, क्रोध और लोभ, ये 3 चीज शत्रु है व्यक्ति के जीवन में। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों कब आते हैं? क्रोध आता है भूतकाल, मतलब जो समय बीत गया है, नुकसान हो गया, कुछ लफड़ा हो गया तो गुस्सा आता है। वर्तमान में कभी क्रोध नहीं आता है, भविष्य के लिए क्रोध नहीं आता है। क्रोध आता है भविष्य, भूतकाल में जो घटना घट चुकी है उसके रिएक्शन में क्रोध आएगा। और काम वर्तमान में, कामावेश आदमी वर्तमान में है। और महाराज लोभ वो है भविष्य काल, लोभ भविष्य में आता है। तो संतों ने कहा है इन सब का रास्ता बदलो, इन सब का जगह बदल दो महाराज, इन सब की। क्रोध जब भी आता है चुप हो जाओ, ये सब बाद में देखेंगे, भविष्य में डाल दो महाराज, भविष्य काल में डाल दो। और काम को भूतकाल में डाल दो महाराज। क्या इसका परिणाम क्या होगा? गलत परिणाम होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से इन तीनों का अगर जगह बदल देंगे तो लफड़ा ही खत्म हो जाएगा महाराज, लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखो, कई को इतना क्रोध आता है। एक परसों कोई माता जी आई थी, बता रही थी पोते ने अभी 10 दिन पहले फोन लिया 25,000 का महाराज। मेरे पोते ने 25,000 का फोन लिया 10 दिन पहले और गुस्सा आया, झगड़ा हुआ पति पत्नी का और महाराज वो फोड़ दियो। अब बताओ नुकसान की रोइयो? नुकसान तो खुद रोई हुई हो। ये क्रोध किस काम का जो नुकसान करके जाए महाराज, चाहे शरीर का हो, चाहे वस्तु का हो, चाहे व्यवहार का हो, चाहे रिश्ते का हो। ये क्रोध किस काम का जो आपको नुकसान करा दे? ऐसा क्रोध मत करो। बार बार समझाते हैं क्रोध मत करो। क्रोध से रिश्ते टूटते हैं, खराब होते हैं महाराज। इसलिए कहा है आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। यही भजन है आपके लिए और कोई भजन नहीं। गृहस्थ जीवन के लिए कहा है अपनी अपनी आदतों को सुधारो, ये भजन है, यही सुमरण है और कुछ नहीं महाराज। अगर आपका मन पवित्र और शांत हो गया तो महाराज परिवार में कोई झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, फिर तो आपके पास हर कोई आने के लिए प्रयास करेगा, आपके नजदीक बैठना चाहेगा, आपके पास बैठना चाहेगा। बताइए, पशु पक्षी होते हैं हमारे पास में नहीं आते हैं क्योंकि हमारे अंदर इतने विकार हैं, वो डरते नहीं हमसे बल्कि हमसे नफरत करते हैं। चिड़ी कबूतर को आप पकड़ लीजिए, आपको पकड़ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हमारे अंदर ये सब कुछ है। और बच्चों के पास आ जाते हैं, बताइए खेलते खेलते देखिए आप, बच्चों के पास पक्षी आ जाते हैं, उनके साथ खेलने लग जाते हैं। क्यों भाई? हमारे मन में क्या फर्क है? यही फर्क है हमारे और उनके अंदर। जितने मन को शांत बनाओगे,
जितने निर्विकार हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, प्रकृति आपसे प्रेम करेगी। इंसान तो बहुत दूर की बात है भैया, प्रकृति आपसे प्रेम करेगी महाराज, बहुत। तो मैं कह रहा था गृहस्थ जीवन नरक नहीं है, गृहस्थ जीवन स्वर्ग है महाराज। गृहस्थ जीवन राम ने समझाया भगवान महादेव को, आप जैसा कोई गृहस्थ जीवन जिएगा तो महाराज गृहस्थ जीवन सुधर जाएगी, आपके पद चिन्हों पर चल करके लोगों का जीवन सुधर जाएगा। इसलिए आपको विवाह करना चाहिए, आपको शादी करनी चाहिए, आपको देख करके लोग जिएंगे महाराज। गौरी और पार्वती का जीवन आज देखो, आप सब देख करके जीते हैं महाराज। कहा ठीक है भगवान, आप इतना कह रहे हो तो मैं स्वीकार करता हूं, बाकी मेरी तो इच्छा नहीं थी विवाह करने की, आप इतना कह रहे हो तो ठीक है, फिर चलो कर लेते हैं। और भगवान महादेव ने स्वीकार कर लिया, कहा आपकी आज्ञा सिर माथे। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ऐसी गलती मत करो, सिर के ऊपर मत रखो। क्यों? क्योंकि गंगा बहती है और कहीं महाराज नीचे चली गई तो समस्या हो जाएगी। हृदय में रखो, मेरी आज्ञा को हृदयस्थ करो, आप हृदय में रखो आप। ठीक है महाराज। भगवान राम चले गए, भगवान महादेव अकेले बैठे हैं। बुलाया सप्त ऋषियों को, बुला करके कहा हे ऋषियों, जाओ पार्वती की जाकर के परीक्षा लो, पार्वती की जाकर के परीक्षा लो। मैं तो विवाह करना चाहता हूं, कहीं निमंत्रण भेज दें, हम दूल्हा बन करके आ रहे हैं, वो तैयार नहीं हो तो उसकी इच्छा है कि नहीं है, वो क्या चाहती है, उसकी परीक्षा लो, उसके मन स्थिति का पता करो। तो कहा ठीक है। सब ऋषि गए हैं और जाकर के परीक्षा लेने लगे। अब यहां एक बात बड़ा सोचने की है, जिस बात को भगवान राम ने कह दिया महादेव जी आप शादी करो और मैं पार्वती से बात करके आ गया हूं, आपका विवाह पार्वती के साथ होना चाहिए, और फिर महादेव को परीक्षा लेने की क्या आवश्यकता बताइए आप। संतों का विचार है, संतों के अलग अलग भाव है। क्या भगवान ने झूठ कहा? क्या भगवान के निर्णय में गलती हो सकती है? क्या भगवान ने कोई निर्णय लिया है सोच समझ के नहीं लिया, जो पार्वती की परीक्षा लेनी पड़ती है? भगवान महादेव परीक्षा लेवाते हैं। और भागवत सुनते होंगे आप, भागवत के अंदर कर्दम ऋषि का प्रसंग आता है। कर्दम ऋषि को भगवान स्वयं आकर के कहते हैं आप शादी करिए, और देवहूति नाम की आएगी मनु महाराज की बेटी, शादी करना उसके साथ। देवहूति के साथ विवाह करना है। पहले मना कर दिया, बाद में कहा ठीक है आप कह रहे हैं तो चले गए। फिर भी देवहूति की परीक्षा ली कर्दम ऋषि ने। क्या भगवान ने कहा झूठ कहा? जिस पेपर पर भगवान मोहर लगा दे वो कैसे गलत हो सकता है? पर भक्त कहता है नहीं नहीं, भगवान सर्वगुण संपन्न है, भगवान सर्वगुण संपन्न है, कोई कमी नहीं है। पर फिर भी भगवान में भक्त अब कमी निकाल देता है। भक्त कहता है भगवान सर्वगुण संपन्न है, माना, फिर भी भगवान में एक कमी है। इस धरती पर कोई सर्वगुण संपन्न नहीं है, एकमात्र परमात्मा के अलावा। पर भक्त कह देता है एक कमी है भगवान के अंदर भी। संतों ने कहा क्या कमी है भगवान में? कहा भगवान में कमी है कि जो भगवान का जो भक्त होता है, जो भक्ति करता है भगवान की, भगवान उसमें गुण दोष नहीं देखते हैं, बस ये कमी है। भगवान किसी में गुण दोष नहीं देखते हैं। जो वाह जैसा वाह आजा, बस तू तो आजा, मेरे चरणों में आ गया है ना, सीधा मेरे पास में आजा महाराज। बताइए, ये भगवान में दोष बता दिया भक्त ने। महादेव ने कहा प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सर्वगुण संपन्न हैं, पर एक कमी आप में है, आप किसी गुण दोष नहीं देखते हो, इतने दयालु हो, इतने कृपालु हो महाराज, और हमारा काम गुण दोष देखने का है। एक संसारिक रिश्ता जोड़ने के लिए एक सासू जाती है बहू देखने के लिए, बहुत बारीकी से देखेगी लड़की को, देखने जाएगी तो कैसे चलती है, कैसे बोलती है, कैसा खाना बनाती है, बड़ी बारीकी से देखती महाराज। खाना बनाने में कैसा है, क्या पसंद है, क्या नहीं, सब बातें बड़ी बारीकी से देखती है, बड़ी बारीकी से देखती है महाराज। प्रभु दोष नहीं देखते, प्रभु कभी गुण दोष नहीं देखते हैं किसी भक्त का महाराज। अरे भाई, भगवान किसी के दोष नहीं देखते हैं, इसीलिए भगवान के दरबार में हमारे जैसे खोटे सिक्के भी चल जाते हैं महाराज। और भगवान
अगर दोष देखना प्रारंभ कर देगा तो सब महाराज बाहर बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी दुनिया वालों की। ध्यान रखना, भगवान इतना दयालु है, दोष नहीं देखता है। आप भगवान के दो नाम ले श्रद्धा से, सब दोष भगवान भूल देता है। आजा, तू जैसा है आजा, मेरे पास में आजा। बाहें फैला करके भगवान स्वागत करता है उस जीव का, तू तो आजा बस। भक्त कहता है प्रभु बस तेरे दर पर आना मेरा काम है, अब मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। बस भगवान की यही दयालुता है, भगवान की यही कृपालुता है। कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो दोषी, भगवान के दर पर आ जाता है, सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। आ गया है ना, बस आ गया। भगवान के दर पर सब चल जाते हैं। जो नोट किसी दुकान पर नहीं चलता है, बोलिए ना, सब समझ गए महाराज। जो नोट किसी दुकान पर नहीं चलेगा वो रामद्वारा में आरती वे ओम जय शिव ओंकारा धीरे से लाइट रख दिया करो, सब चाले मांगे, सब चाले महाराज, रख दो, सब चाले। अभी 5-7 साल पहले लक्ष्मीपत जी वो 10 का सिक्का जो है ना, वो थोड़ा सा अफवाह आई थी कि नकली और असली की अफवाह आ गई थी। उस समय मेरा चतुर्मास था अजमेर के पास, तो उस समय इतने सिक्के आए मेरे पास में, इतने सिक्के आए 10 के, देना भारी पड़ गया महाराज मेरे को। लोगों को मालूम चल गया किसी के नकली सिक्के हैं, फटाफट निकाल दो, नकली सिक्के हैं निकाल दो। सब आरती में महाराज आने लगे मेरे, सब आरती में आ गए। तो भाई जो नकली है वो कहीं नहीं चलता है, वो भगवान के दर में चलेगा, भगवान के दर पर चलेगा महाराज, परमात्मा उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए हम जितने जीव हैं, पामर प्राणी हैं हम लोग, हम सब महाराज भगवान के दरबार में, सब हमारा जीवन तो ऐसा ही है महाराज। इसलिए तो भगवान का परम भक्त कौन, सूरदास जी महाराज, उनका कथन है। सूरदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट करा है। सूरदास जी महाराज ने क्या कहा, भगवान से कहा प्रभु एक बात कहें। भगवान का बोलो। सूरदास जी ने भगवान से झगड़ा शुरू कर दिया। भगवान से कहा प्रभु मेरे अंदर बहुत अवगुण है, अवगुण मत देखना आप, प्लीज निवेदन है भगवान, अवगुण मत देखना, क्योंकि आप तो समदर्शी। प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो। सूरदास जी ने कहा प्रभु आपसे यही निवेदन है, आप समदर्शी हैं, आप मेरे अवगुण को मत देखो बस, क्योंकि आप कृपालु हैं। एक लोहा पूजा मेरा खत, एक गर्भदीक परो। 2 प्रकार का लोहा होता है। एक लोहा पूजा में काम आता है मंदिर में महाराज, थाली में, और एक लोहा होता है जो मांस काटता है महाराज, कोई जो बधिक होता है उसके वहां। एक लोहा तलवार के रूप में माँ दुर्गा के वहां काम आता है, पूजा के रूप में एक लोहा वो भी होता है। लेकिन प्रभु जो पारस पत्थर होता है वो ये नहीं देखता है कि ये लोहा मांस का जो व्यापारी है उसकी दुकान का है, और ये लोहा माँ दुर्गा की तलवार का है, उसका तो काम एक ही है। ये दुविधा पारस नहीं जानत, ये दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। उसका काम है लोहे को सोना बनाना, वो अपना काम करता है प्रभु। और क्या कह रहे हैं सूरदास जी, एक नदिया नाल कहावत, मेलो नीर भरो। एक नदिया नाल कहावत, एक मेल भरो। एक गंगा नदी है, और गंगा नदी के वहां से आगे आप आओ, हरिद्वार से आगे महाराज गंदे गंदे नाले छोड़ देते हैं लोग, गंदगी के नाले उस नदी में मिल जाते हैं, फिर भी हम लोग आचमन लेते हैं, सोचते हैं ये गंगा है। जब मिल के दोनों एक वरण भय, दोनों नाला, गंदगी का नाला और गंगा का पानी दोनों मिल जाता है,
एक रंग हो जाता है। और सुरसरी नाम पढ़ो, नाम सुरसरी गंगा नाम पड़ जाता है महाराज। हम जानते हैं गंदगी है, ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी वो भेदभाव नहीं करती है कि भाई तुम गंदा नाड़ा है मेरे अंदर क्यों आया। सूरदास जी झगड़ा कर रहे हैं भगवान से, सूरदास जी भगवान झगड़ा कर रहे हैं। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, एक जीव एक ब्रह्म कहावत, सूर श्याम झगड़ो। झगड़ा कर रहे हैं सूरदास जी, किसके साथ? भगवान के साथ। का प्रभु ध्यान रखना, इज्जत के फजीते कर दूंगा आपके में। क्या कहा? निश्चित तौर पर मैं झगड़ा कर सकता हूं, आपका नाम समदर्शी है। अब की बेर, यहां क्या कह रहे हैं दादागिरी? अब की बेर मोही पार उतारो, अब की बेर मोही पार उतारो, नहीं प्रण जात डरो। या तो मुझे पार लगा दो या अपने नाम को चेंज कर लो। समदर्शी 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 लगा रखा है ना, नाम हटाओ। मुझे पता है मेरे अंदर बहुत अवगुण है, मैं अवगुण का पुतला तुम गुणवंता की खान। प्रभु मैं जानता हूं मैं अवगुण का पुतला हूं और आप गुणवंता की खान हो। लेकिन ध्यान रखना, पारस पत्थर दुविधा ये भेद नहीं करता है। पारस पत्थर निर्जीव है, गंगा मैया भेद नहीं करती है। लेकिन ध्यान रखना प्रभु, आपने अगर भेद कर दिया तो फिर आपको बदनाम कर दूंगा मैं। फिर कोई भक्ति नहीं करेगा, कोई भजन नहीं करेगा, आपका स्मरण नहीं करेगा प्रभु। सूरदास जी महाराज का बड़ा सुंदर झगड़ा है। भगवान का भक्तों के साथ ऐसा होता रहता है झगड़ा, कभी छोटी मोटी बात को लेकर के ऐसा। तो कहने का मतलब है परमात्मा भगवान सब गुण संपन्न है, बस कमी है एक ही है, भगवान किसी के दोष नहीं देखता, किसी के दोष नहीं देखता। परमात्मा किसी के दोष नहीं देखता। सप्तऋषि गए, जाकर के देखा पार्वती एकदम दुबली पतली हो गई थी, एकदम पूरा शरीर सफेद हो गया था। इतनी हजारों वर्षों साधना कर रही है, एकदम सफेद शरीर हो जाता है महाराज। जाकर के पार्वती को समाधि से हटाया और पार्वती खड़ी हुई है और पार्वती से कहा, अरे क्या कर रही हो बेटा? पार्वती ने प्रणाम करा है, सब ऋषियों को प्रणाम करके कहा, महाराज मैं पानी के ऊपर दीवार खड़ी कर रही हूं, मैं पानी के ऊपर दीवार खड़ी कर रही हूं। कहा कुछ समझे नहीं? कहा महाराज अभी आपको कहूंगी तो आपको हंसी आएगी, अभी मैं कुछ आपको कहूंगी तो हंसी आएगी। क्यों? कहा महाराज मैं एक छोटे से गिलास में समुद्र को भरना चाहती हूं। छोटे से गिलास में पूरा समुद्र कैसे माएगा पार्वती? कहा यही तो बात है। बताओ पार्वती बेटा क्यों भजन कर रही हो, पूरे शरीर को नष्ट कर रही हो, क्या कारण है? पार्वती ने कहा महाराज मैं भगवान महादेव को अपने पति रूप में चाहती हूं, भगवान शिव को पति रूप में चाहती हूं। संत ने कहा, अरे पार्वती ये तुमने किसने कह दिया? ये बचपन की बातें मत करो बेटा, ये तुम्हारे को किसने शिक्षा दी है? कहा कि मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा है, मेरे नारद जी महाराज ने मुझे बताया है, ये मुझे नारद जी महाराज की प्रेरणा से मिला है सब प्रसाद। अच्छा, संत हंस पड़े। संतों ने कहा, अरे 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 अरे, नारद ने आज तक किसी घर बसाया जो तेरा घर बसाएगा? आज तक एक भी घर बता दे नारद ने बसाया हो तो बता दो, लिस्ट उठा के देख ले, जितने घर उसने बनाए हैं सब घर बिगड़े हैं बेटा। ये सब फालतू की बातें, ये सब फालतू की बातें। नारद तो सबको चाहता है संत बन जाओ, पूरी सृष्टि को चाहता है सब संत बन जाओ, बाबा जी बन जाओ, रंगीन कपड़े गुलाबी कपड़े पहन लो सब। बाकी संत बनने में नुकसान तो नहीं है, तो फायदा ही है, नुकसान तो नहीं है। एक संत कहा करते थे भाई संत बनने में नुकसान नहीं है, संत बनने में फायदा। मूंड मुंडाया 3 गुण है, मूंड मुंडाया 3 गुण, सिर की मिट जावे खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज 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 महाराज। फायदा तो है, नुकसान तो नहीं है महाराज। है डेंड्रफ हो माथे में वो हट जावे बढ़िया महाराज, खुजली नहीं हुए, और बढ़िया टाइम और टाइम लाडू है, रसगुल्ला लाडू का बढ़िया मोटा मोटा महाराज,
और हैं? नारद जी महाराज ने आज तक किसको घर बसाया है बेटा? छोड़, जा घर जाओ आराम से बेटा। कहा नहीं नहीं महाराज, मैं तो विवाह करूंगी। अरे बेटा, हमने तेरे लिए बहुत ही सुंदर दुल्हा ढूंढा है, बहुत सुंदर दिव्य तेरे लिए दुल्हा ढूंढ के आए हैं, और उसका नाम है भगवान विष्णु। हमने बात कर ली है भगवान विष्णु से, तुम्हारे साथ में संबंध कराने के लिए हमने चर्चा करी है। और तब पार्वती ने कहा महाराज, मेरा ये 1 साल 2 साल का संकल्प नहीं है महाराज। पार्वती कह रही है, मैं जिस संकल्प को लेकर के बैठी हूं वो संकल्प कोई 1 या 2 साल का संकल्प नहीं है, ये संकल्प तो जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बरहु संभूनत रहूं कंवारी। पार्वती कह रही है, एक जन्म नहीं, अनेक जन्म, अनेक जन्मों की रगड़ है ये, एक जन्म से नहीं है, अनेक जन्मों का ये मेरा संकल्प है। क्या संकल्प है? बरहु शंभु नत रहूं कंवारी। अगर विवाह होगा भगवान महादेव के साथ में होगा, और नहीं होगा किसी के साथ नहीं, जिंदगी भर कंवारी रह जाऊंगी। लेकिन तजहुन नारद कहे उपदेशु, आप कहे सत बार महेशु। मेरे गुरुदेव ने जो कहा है, मेरे गुरुदेव भगवान ने जो कहा है, वो शब्दों को मैं नहीं छोड़ सकती। नारद की माँ पार्वती की गुरु निष्ठा का दर्शन करिए यहाँ पर महाराज। मैया पार्वती कहती है, गुरुदेव के शब्दों को मैं छोड़ नहीं सकती, गुरुदेव ने जैसा कहा है। और सप्तऋषियों महात्माओं, आपको प्रणाम है, आप आए हैं समझाने के लिए। मैं कहती हूं भगवान महादेव स्वयं, आप कहे 100 बार महेशु, अगर भगवान महादेव आकर के 100 बार मुझे कह दे, फिर भी मैं बात नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने कहा है, मेरे गुरु ने कहा है। कितनी निष्ठा है हमारा। और नारद जी के जो चेले बने हैं सब पक्के चेले थे, एक भी कच्चा नहीं था हमारा। नारद जी ने जिनको गुरु मंत्र दिया है, इनको तो पूरा बेड़ो पार ही कर छोड़ियो महाराज, किन्नी लार नहीं रहा महाराज। महादेव भगवान महादेव आकर के कह दे तो भी मैं स्वीकार नहीं करूंगी। पार्वती जानती है भाग्य की चाबी और किसी के पास नहीं होती है, एकमात्र गुरु के पास में होती है। गुरु ही आपका भाग्य खोल सकता है, और भगवान के रूप में ही गुरु आता है, ये बात कही है। शिव प्राण कह रही है। गुरु कौन है? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, गुरु ही भगवान है। गुरु के रूप में ही भगवान आता है महाराज, नित्य अवतार, इसलिए कहा संतों का नित्य अवतार। भगवान का अवतार तो कभी कभी होता है, और संतों का नित्य अवतार है गुरु के रूप में, भगवान के रूप में महाराज। निष्ठा देखिए मां पार्वती की। शिष्य गुरु को त्याग सकता है, पर गुरु शिष्य को कभी नहीं त्यागेगा। हाँ, शिष्य त्याग दे। और माना गुरु कमजोर हो सकता है, एक बात और सावधान, गुरु कमजोर हो सकता है। वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए, समय के फेर को देखते हुए गुरु कमजोर हो सकता है, अपने स्वार्थ के लिए आपको उपयोग ले सकता है, लेकिन गुरु पद कभी कमजोर नहीं हो सकता महाराज, ध्यान रखना। गुरु पद की निष्ठा कभी कम नहीं होनी चाहिए। गुरु कमजोर हो जाता है। गुरु हमने शरीर को माना है, समय के फेर में आते हुए देखा है, कई गुरुओं को देखा है, बड़ी करीब से देखा है। समय के फेर में गुरु लपेटे में आ जाते हैं, पर गुरु पद कभी कमजोर नहीं हो सकता है। गुरु पद कभी कमजोर नहीं हो सकता, इसलिए कहा है गुरु कमजोर हो जाए तो गुरु के पीछे परम गुरु भगवान महादेव खड़ा होता है, आपका बुरा नहीं होने देगा महाराज, कभी बुरा नहीं होने देगा। क्योंकि त्रिभुवन गुरु भगवान महादेव है, पूरा त्रिभुवन का गुरु है, वो कभी आपका बुरा नहीं होने देगा। अगर गुरु अपने स्वार्थ के लिए कुछ बुरा करना चाहे तो बात अलग है, पर वो त्रिभुवन का गुरु उसके पीछे खड़ा होता है, वो परम गुरु होता है, वो कभी बुरा नहीं होने देगा किसी का। तो शिष्य साथ छोड़ सकता है, पर गुरु शिष्य का कभी साथ नहीं छोड़ सकता है, कभी साथ नहीं छोड़ सकता है। पुत्र अपने माँ बाप का साथ छोड़ सकता है, रिश्ता तोड़ सकता है, पर माँ बाप कभी नहीं तोड़ेंगे। भले ही नालायक होगा, कैसा ही दुष्ट होगा, अंत समय में संपत्ति तो नाम
केड़ो ही है महाराज, अब गेलो गूंगो जेड़ो ही है, बेटो है महाराज, संपत्ति नाम अपने बेटों के करके जाएंगे महाराज। ऐसे ही गुरु कहता है शिष्य कैसा भी हो महाराज, कैसा भी हो मैं उसके साथ रहता हूं, मैं उसके साथ रहता हूं, मैं उसके साथ रहता हूं। इस प्रकार से गुरुदेव का आदेश है, मैं अस्वीकार नहीं कर सकती, मैं कभी नहीं कर सकती। गुरु की छाया से 100 गुना ज्यादा गुरु का साया है महाराज, उसके साथ में रहता है। कहने का अर्थ यही है, जीवन में पार्वती जैसा संकल्प होना चाहिए, पार्वती मैया के जैसा संकल्प होना चाहिए। मेरे गुरु ने जो कहा है बस वो सत्य है, तुम चले जाओ भले। आपको नमन है ऋषियों, आपको प्रणाम है, आप मुझे समझाने के लिए क्यों आए हैं? मैं संकल्प बंधित हूं, संकल्पित हूं मैं तो। सोचा ये मानने वाली नहीं है, आशीर्वाद दे दिया, बेटा आशीर्वाद, हम तेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं, तू परीक्षा में पास हो गई है, तुझे 100 में से 100 नंबर देते हैं, जाओ तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा और तुम्हारे को भगवान महादेव पति रूप में मिले, ऐसा हमारा आशीर्वाद है, जाओ। और पिता आए लेने के लिए, घर चले जाओ। पिताजी साथ में आए थे, महाराज हिमालय, उनके साथ माँ पार्वती को अपने घर भेज दिया। अब तैयारी करो, भगवान महादेव तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। आकर के सारी कथा सुनाई भगवान महादेव को। हिमालय सप्तऋषियों ने, महाराज क्या बताएं, वो तो बहुत बहुत गहरी संकल्प लेकर के बैठी है, अगर विवाह होगा तो आपके साथ होगा महाराज। भगवान महादेव को कथा सुना रहे माँ पार्वती की, और भगवान महादेव सुनते 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 महादेव की समाधि लग जाती है, भाव मग्न हो जाते हैं।